हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक बच्चे का निर्माण होता है। आखिर क्या होता है माँ के गर्भ में जो इतना प्यारा बच्चा का निर्माण हो जाता है। दोस्त, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक बच्चे का निर्माण होता है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि किस दिन किस महीने में बच्चे के किस अंग का विकास होते हैं। तो दोस्त, यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्त, होता कुछ ये है कि जब एक फीमेल और मेल एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो करोड़ों की संख्या में निकलने वाली मेल से स्पर्म महिला की बॉडी में इंटर कर जाती है। अब ये सारे स्पर्म फीमेल से निकलने वाली अंडाशय यानी ओवम की ओर दौड़ पड़ते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब में इन स्पर्मों का इंतजार कर रही होती है। आधा से ज़्यादा स्पर्म फीमेल में मौजूद तरह तरह के केमिकल के कारण रास्ते में ही मर जाते हैं और आधा से कम स्पर्म इस ओवम तक पहुंच जाते हैं। इन स्पर्मों में से भी केवल एक स्पर्म ऐसा होता है जो इस अंडाशय के अंदर में इंटर कर लेता है और फिर यह अपने अंदर से एक खास तरीका का केमिकल रिलीज करता है जिसे न्यूक्लियर कहते हैं, और यह केमिकल ओवम के साथ अच्छी तरीक़ा से मिक्स हो जाती है। यहीं से बच्चे के बनने के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं और यहीं पे सबसे स्टार्टिंग में जेनेटिक कोडिंग होती है और माता पिता का लक्षण इस संतान में आ जाती है। अब ये अंडा एम्ब्रायो का निर्माण ले लिया है। ये अंडा अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार से अनेक भागों में डिवाइड कर लेती है और यही डिवीज़न डिसाइड करती है कि माँ के गर्भ में एक टाइम में कितने संख्या में बच्चे का निर्माण होगी। इनमें से लगभग 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंडा ही बच पाते हैं और बाकी सब खराब हो जाते हैं। जब एक सिंगल अंडा बच जाता है तो एक सिंगल बच्चे का निर्माण होता है और अगर 2 अंडे बच जाते हैं तो इसी के कारण जुड़वा बच्चे का निर्माण होता है। और अब यह फैलोपियन ट्यूब से होकर के यह माँ के गर्भ में आती है यानी यूट्रस में, जिसे हम बच्चादानी कहते हैं। इसी स्थान पे अंडा फूट जाती है और यह अंडा माँ के शरीर से कनेक्ट हो जाती है। ये कनेक्शन बच्चे को माँ से जोड़ने का काम करती है, जो अभी भी आपके शरीर के पेट वाले भाग में नाभि के रूप में मौजूद है। ये सारा प्रोसेस प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में हो रही होती है। यहाँ पे धीरे धीरे एक थैली का निर्माण होती है जिसके अंदर में भ्रूण का विकास होती है और इसी थैली को प्लासेंटा कहते हैं, जो माँ से न्यूट्रिशन को बच्चे तक पहुँचाने का काम करती है। अब यहाँ से बच्चा तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये भ्रूण विकास का फर्स्ट मंथ रहता है। इस टाइम भ्रूण का साइज काफ़ी छोटा रहता है, एक चावल के दाने का साइज का होता है। फर्स्ट महीना में बच्चे का धड़कन सबसे पहले बनता है और इसी टाइम बच्चे का एक पूंछ का निर्माण होती है जो आगे चल कर के अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। साथ साथ में ब्लड सेल का भी निर्माण हो जाती है। धड़कन तेज़ी से धड़कने लगती है। अब बच्चे का आकार थोड़ा थोड़ा पता चलने लगती है। भ्रूण विकास का सेकेंड मंथ, इस मंथ में बच्चा काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा होता है। सेकेंड मंथ में भ्रूण के कई सारे अंगों में तेज़ी से वृद्धि होती है, जैसे में आँख, हाथ, नाक, मुंह, कान और पैर जैसे कई सारे अंगों में विकास होती है। इसी मंथ में बोन मेरू का भी विकास होती है। फिलहाल बच्चे का आकार अभी भी बहुत छोटा है। इस समय बच्चे का आकार, इसके माथे का आकार इसके शरीर के दुगना है। सेकेंड मंथ में भ्रूण के कई सारे अंदरूनी भागों में भी विकास होता है, जैसे में
पाचन तंत्र, किडनी, ये सब का भी विकास होता है। फिलहाल सेकेंड मंथ में बच्चे में थोड़ा थोड़ा हलचल होने लगता है, पर इस समय माँ को महसूस नहीं होती है। भ्रूण विकास का तीसरा मंथ, इस महीने में बच्चे का आकार 28 ग्राम के आसपास हो जाता है और शायद 4 सेंटीमीटर के आसपास। इसी मंथ में भ्रूण के कान के बाहरी हिस्सा, नाक के बाहरी हिस्सा और आँख के बाहरी एब्रोज जैसे कई अंगों का भी विकास होता है। इसी मंथ में बच्चे के हाथ के और पैर के अंगुलियां अच्छी से बड़ी हो जाती है। अब आप इन अंगुलियों को गिन भी सकते हैं। इस महीना में आप अपने बच्चे के धड़कन की आवाज़ अपने कान से तो नहीं, पर अल्ट्रासाउंड से आप सुन सकते हैं। इसी मंथ में भ्रूण का लिंग भी बन जाता है, पर इस महीना में यह पता करना काफ़ी मुश्किल है कि यह लड़का है या लड़की। तीसरा मंथ के अंत तक होते होते बच्चे का मूत्र प्रणाली व रक्त संचार जैसे कई अंगें काम करने लगती है। भ्रूण विकास का चौथा मंथ, इस मंथ में बच्चे का साइज 6 सेंटीमीटर और वज़न 128 ग्राम तक हो जाता है। इस मंथ में बच्चा अपना अंगूठा चूसने लगता है और माँ के पेट में काफ़ी हलचल करने लगता है, जो माँ अब महसूस भी कर सकती है। इस मंथ में अंगुलियों के नाखून काफ़ी बढ़ने लगते हैं और हड्डियाँ भी मजबूत होने लगती है। बच्चे के धड़कन का आकार अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसे अब आप अपने कानों से भी सुन सकते हैं। बच्चे का लिंग अब काफ़ी अच्छा से ग्रो हो चुका है। अब आप अल्ट्रासाउंड की मदद से यह जान पाएंगे कि यह लड़का है या लड़की। प्रेगनेंसी का 5वां महीना, अब ये अपनी माँ के पेट में काफ़ी उथल पुथल करने लगता है। माँ के ज़रिए इसके घूमने का एहसास भी अब किया जा सकता है। इस महीने में बच्चे का त्वचा काफ़ी नाजुक होता है और लाल कलर का दिखाई पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा त्वचा पर और माथे में बालों की बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चे के कान, नाक, आँख ये सारे अंगे अच्छी तरीक़ा से पता चलने लगती है। बच्चा अपने आँख को पलकों के नीचे मूव भी करने लगता है। इस समय शिशु की लंबाई 10 से 11 इंच के आसपास हो जाती है और वज़न 400 से 500 ग्राम के आसपास हो जाती है। भ्रूण विकास का छठा मंथ, इस महीने में शिशु काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा होता है और इसके आँखें के पलके 2 भागों में अब डिवाइड होने लगती है। बच्चा अब अपने कानों से अपनी माँ की आवाज़ को महसूस कर सकता है। शिशु का वज़न अब लगभग 1 केजी के आसपास हो चुका है और लंबाई 15 इंच के आसपास हो चुकी है। भ्रूण विकास का 7वां मंथ, 7वां महीना तक भ्रूण काफ़ी हद तक विकास हो चुका है। शिशु के त्वचा में अब झुर्रियाँ आने लगी हैं। शिशु 7वां महीना के दौरान अब अपने आँखें खोल सकती है और बंद भी कर सकती है। शरीर के बाल पहले की तुलना अब ज़्यादा बढ़ चुकी है। 7वें महीना के अंत तक शिशु का वज़न 1 केजी 800 ग्राम के आसपास हो जाता है और लंबाई 18 इंच के आसपास हो चुकी है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना, इस महीने तक शिशु अब काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है। इस महीना में शिशु का वज़न 2 केजी से लेकर के 2 केजी 500 ग्राम के आसपास हो सकता है और लंबाई 19 इंच के आसपास हो चुकी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना, इस महीने में शिशु अब पूरी तरीक़ा से विकसित हो चुका है। माँ को अब कभी कभी लेबर पेन होने लगती है। इस समय शिशु का आकार 20 इंच के आसपास हो सकता है और वज़न 2.5 केजी से लेकर के 3 केजी के आसपास हो सकता है। इस महीना में प्रेग्नेंट महिला को काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी होती है। इस महीना में प्रेग्नेंट महिला के माथा कभी कभी चक्कर देने लगती है और 9वें महीना के अंत तक होते होते इस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ।